नमस्कार दोस्तों, अगर आपको भी चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेला गया आईपीएल का 59वां मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आईपीएल 2024 का 59वां और अब तक का सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। ऐसे में मुकाबले की शुरुआत हुई चेन्नई के टॉस जीतने को लेकर। जी हां, आज के इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और विपक्षी टीम गुजरात को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था। फिर मुकाबला शुरू हुआ। रनों की बारिश करने के इरादे से गुजरात की ओर से कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में अपने टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी और ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, मैदान में उतरते ही पहले ही ओवर से दोनों ही खिलाड़ियों ने चेन्नई के गेंदबाजों के खिलाफ अपने हाथ खोलते हुए बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए और तेज गति से विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए महज 4 ओवर में ही टीम को 40 रन के पार पहुंचा दिया। दोस्तों, गुजरात को जिस शुरुआत की जरूरत थी वह शुरुआत आज कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन ने टीम को दिला दी थी, क्योंकि इसके बाद मैच का 5वां और 6ठा ओवर भी गुजरात में अपने हित में किया और इस 2 ओवरों में खूब सारे रन बटोरते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, चेन्नई के खिलाफ इस महामुकाबले में गुजरात के ओपनिंग बल्लेबाजों ने टीम को एक बेहतरीन शुरुआत दिला दी थी, लेकिन अब मैदान में मौजूद शुभमन गिल और साई सुदर्शन के कंधों पर जिम्मेदारी थी कि वह पावर प्ले के बाद भी अपना शानदार खेल जारी रखें और टीम को एक बड़े स्कोर की ओर लेकर जाए। और दोस्तों, ऐसे ही कुछ झलकियां दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिली। जी हां, दोनों ही खिलाड़ियों ने पावर प्ले के बाद भी चेन्नई के गेंदबाजों पर अपना दबदबा जारी रखा और खराब गेंद पर बेहतरीन शॉट जड़ते हुए अहमदाबाद में रनों की बरसात शुरू कर दी। और इसी बीच मैच के 9वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज साई सुदर्शन ने अपना रंग बिखेर दिया और पहली गेंद पर चौका तो चौथी गेंद पर एक आसमानी छक्का लगाते हुए चेन्नई के खिलाफ इस महत्वपूर्ण मुकाबले में 32 गेंद में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। दोस्तों, अब अचानक से गुजरात का स्कोरबोर्ड काफी ज्यादा तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो चुका था, क्योंकि दूसरी छोर से शुभमन गिल ने भी अब अपने हाथ खोलते हुए चेन्नई की गेंदबाजों की बुरी तरह पिटाई करनी शुरू कर दी थी, जिस कारण अब दोनों ही बल्लेबाजों ने चौके छक्के जड़ते हुए अहमदाबाद में मानो जैसे आतंक मचा दिया था, जिसके चलते इन दोनों ही बल्लेबाजों ने देखते ही देखते दूसरे विकेट के लिए 100 से अधिक रनों की साझेदारी निभा डाली। दोस्तों, गुजरात की तूफानी बल्लेबाजी देख अब चेन्नई का खेमा पूरी तरीके से परेशान हो चुका था, क्योंकि अभी तक चेन्नई गुजरात का कोई विकेट लेने में सफल नहीं हो पाई थी और साथ ही अब रन भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस कारण अब पूरी तरीके से दबाव चेन्नई के खेमे पर आ चुका था। और दोस्तों, इसी बीच मैच के 14वें ओवर में स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज शुभमन गिल ने आतंक मचा दिया और गेंदबाजी करने आए। डैरेल मिचेल को तारे दिखाते हुए इस ओवर में 3 आसमानी छक्के जड़ दिए और 19 रन बटोर डाले। दोस्तों, साई सुदर्शन और शुभमन गिल की इतनी धुआंधार बल्लेबाजी आज अहमदाबाद में देखने को मिल रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी भी अब टेंशन में आ चुके थे, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज गेंदबाज कोई पैतरा आज उनका मैदान में काम नहीं कर रहा था। और दोस्तों, इसी का फायदा उठाते हुए इन दोनों ही बल्लेबाजों ने कुछ ही देर बाद इस करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई के खिलाफ अपने धमाकेदार शतक जड़ दी। दोस्तों, चेन्नई के लिए गुजरात की यह साझेदारी आज किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रही थी, जिस कारण अब लग रहा था चेन्नई आज कोई विकेट हासिल करने में सफल नहीं हो पाएंगी। लेकिन दोस्तों, आखिरकार मैच का 18वां ओवर लेकर आए तुषार देशपांडे ने गुजरात की इस जोड़ी को तोड़ दिया। जी हां, और दूसरी गेंद पर पहले साई सुदर्शन को कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया, तो वहीं इसी ओवर की अंतिम गेंद पर दूसरे शतकवीर यानी कप्तान शुभमन गिल का भी पत्ता साफ कर दिया। आपको बता दे, साई सुदर्शन जहां 103 रन बनाकर आउट हुए तो कप्तान शुभमन 104 रन की पारी खेल पवेलियन लौटे। लेकिन दोस्तों, इसके बाद अंतिम 12 गेंद पर मैदान में उतरे डेविड मिलर ने अपना बेहतरीन खेल दिखाया और 20 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 231 रनों तक पहुंचा दिया और यह महामुकाबला जीतने के लिए चेन्नई के सामने 232 रनों का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। ऐसे में दोस्तों, इसके बाद गुजरात से मिले 232 रनों के लक्ष्य का पीछा करने चेन्नई की ओर से अजिंक्य रहाणे और रचित रविंद्र बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में उतरे। दोस्तों,
गुजरात ने दिया हुआ लक्ष्य बड़ा था, ऐसे में दोनों ही बल्लेबाजों पर ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन दोस्तों, इस महामुकाबले में चेन्नई की शुरुआत काफी खराब रही। जी हां, और पहले ओवर की अंतिम गेंद पर ही चेन्नई को रचित रविंद्र के रूप में पहला झटका लग गया। आपको बता दें, रचित रविंद्र रन आउट होते हुए मात्र 1 रन बनाकर पेवेलियन लौटे। वही दोस्तों, दूसरी छोर पर खड़े अजिंक्य रहाणे भी इस महामुकाबले में टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और दूसरे ओवर की पहले ही गेंद पर कैच आउट होते हुए अपना महत्वपूर्ण विकेट गंवा बैठे। आपको बता दें, अजिंक्य रहाणे भी आज 1 ही रन बना सके। वही दोस्तों, चेन्नई का विकेट गिरने का सिलसिला यही नहीं रुका, बल्कि इसके बाद चेन्नई के महत्वपूर्ण बल्लेबाज यानी कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी आज गुजरात के तूफानी गेंदबाजी का सामना करने में पूरी तरह असफल रहे और जैसे आए वैसे ही बिना खाता खोले पेवेलियन लौट गए। दोस्तों, गुजरात के धारदार गेंदबाजी के सामने आज पावर प्ले में ही चेन्नई के 3 बड़े बल्लेबाज अपना विकेट गंवा चुके थे। ऐसे में अब मैदान में उतरे नए बल्लेबाज मोइन अली और डैरेल मिचेल। लग रहा था विकेट गिर जाने की चलते मैदान में उतरे बल्लेबाज अब धीमी गति से चेन्नई का स्कोर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दोस्तों, मोइन अली और डैरेल मिचेल ने ताबड़तोड़ अंदाज अपना ना ही सही समझा और मैच के 5वें और 6ठे ओवर में अपना बेहतरीन खेल दिखाते हुए पावर प्ले का 6 ओवर का खेल खत्म होने तक टीम को 43 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों, भले ही चेन्नई के टॉप 3 बल्लेबाज आज जैसी चाहिए वैसी शुरुआत पावर प्ले में टीम को नहीं दिला पाए थे, लेकिन अब यहां से गुजरात में दिए हुए लक्ष्य के करीब पहुंचता था तो मैदान में मौजूद मोइन अली और डैरेल मिचेल को तेज गति से ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करने की जरूरत थी। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ दोनों ही बल्लेबाजों से देखने को भी मिला। जी हां, पावर प्ले के बाद दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोले और गुजरात के गेंदबाजों के खिलाफ अपना शानदार खेल दिखाते हुए धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और अहमदाबाद के मैदान में चौके छक्के जड़ने शुरू कर दिए और जल्दी ही चौथे विकेट के लिए 50 से अधिक रन की साझेदारी भी निभा डाली। वही कुछ ही देर बाद बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे डैरेल मिचेल ने गुजरात के खिलाफ इस महामुकाबले में अपना धमाकेदार 50 जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, असली मजा मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां पर स्ट्राइक पर खड़े बल्लेबाज मोइन अली ने गेंदबाजी करने आए नूर अहमद की बुरी तरह पिटाई कर दी और इस ओवर में लगातार 3 गेंद पर 3 आसमानी छक्के जड़ते हुए 20 रन बटोर डाले। दोस्तों, इन दोनों ही बल्लेबाजों के चलते चेन्नई काफी तेज गति से आगे बढ़नी शुरू हो चुकी थी। ऐसे में मुकाबले में वापसी करनी थी तो गुजरात को अब इस जोड़ी को तोड़ना जरूरी हो चुका था और दोस्तों, आखिरकार यह काम करके दिखाया। मैच का 13वां ओवर लेकर आए मोहित शर्मा ने, जिन्होंने ओवर की दूसरी गेंद पर अपना 50 पूरा कर चुके डैरेल मिचेल को कैच आउट करवाते हुए चेन्नई को चौथा झटका दे दिया। आपको बता दें, डैरेल मिचेल 63 रन बनाकर आउट हुए। वही दोस्तों, डैरेल मिचेल के आउट होने के बाद दूसरी छोर पर खड़े उनके साथ ही बल्लेबाज मोइन अली भी इसके बाद ज्यादा वक्त तक गुजरात के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाए और अपना 50 पूरा करने के बाद मैच के 15वें ओवर में नूर अहमद के हाथों कैच आउट होते हुए अपना विकेट गंवा बैठे और इसी के साथ चेन्नई को 5वां झटका भी लग गया। दोस्तों, लगातार विकेट गिर जाने के चलते अब चेन्नई की स्थिति बद से बदतर हो चुकी थी, क्योंकि 5 बड़े बल्लेबाज अब पवेलियन लौट चुके थे। वहीं अब महज अंतिम 4 ओवर का खेल बाकी था और अभी भी चेन्नई को जीत के लिए 70 रनों की जरूरत थी। मैदान में मौजूद थे 2 नए बल्लेबाज रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे। लेकिन दोस्तों, मैच के 17वें ओवर में चेन्नई को और एक बड़े झटके का सामना करना पड़ा और इस बार गुजरात के गेंदबाजों का शिकार बने चेन्नई के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज शिवम दुबे। आपको बता दें, शिवम दुबे इस संकट की घड़ी में मात्र 21 रन बनाकर आउट हुए। फिर मैदान में उतरे सबके चहेते चेन्नई के थाला महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों, अब चेन्नई को 18 गेंद पर 64 रनों की जरूरत थी, लेकिन इस ओवर में चेन्नई के बल्लेबाज रन तो नहीं बना पाए, परंतु गुजरात के गेंदबाजों ने रविंद्र जडेजा और मिचेल सेंटनर के रूप में चेन्नई को और 2 बड़े झटके दे दिए, जिस कारण चेन्नई की यह मुकाबला जीतने की उम्मीदें भी काफी कम हो गई, क्योंकि अब सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही थे जो यहां से एक चमत्कारिक पारी खेलते हुए चेन्नई को जीत दिला सकते थे। लेकिन दोस्तों, गुजरात की बेहतरीन गेंदबाजी के खिलाफ महेंद्र सिंह धोनी भी इस महत्वपूर्ण मुकाबले में चेन्नई को एक रोमांचक जीत दिलाने में नाकामयाब रहे और अंततः गुजरात में यह मुकाबला 35 रन से अपने नाम कर लिया। बता दूं, भले ही अंत में महेंद्र सिंह धोनी ने चौके छक्के जड़ते हुए सभी प्रशंसकों काफी मनोरंजन किया, लेकिन वह टीम को जीत दिलाने में सफल नहीं हो पाए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी यह वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।